नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का खुमार इन दिनों चरम पर है और छत्तीसगढ़ क्रिकेट जगत में अपनी एक जगह भी बनाता जा रहा है। क्रिकेट प्रेमी तो यहाँ पहले से थे, लेकिन अब क्रिकेट मैच भी होने लगे हैं और क्रिकेट मैच के साथ साथ छत्तीसगढ़ हाईलाइट भी हो रहा है। यहाँ का स्टेडियम बड़ा खूबसूरत है। बहुत से बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने इस स्टेडियम की तारीफ की है और अब छत्तीसगढ़ क्रिकेट जो है, छत्तीसगढ़ में अगर क्रिकेट की बात करें, लगातार जो आयोजन हो रहे हैं उससे यहाँ पर जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें उत्साह का माहौल है। अभी फिर क्रिकेट का आयोजन होने जा रहा है। T20 मैच यहाँ पर हो रहा है भारत न्यूजीलैंड के बीच में और किस तरीके से इस खूबसूरत स्टेडियम को निखारा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, एक छत्तीसगढ़ की एक नई इमेज सामने लाने के लिए क्या योजनाएं हैं, हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर विजय शाह जी से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। विजय जी, क्रिकेट तो वैसे देश में बहुत लोकप्रिय है जी। छत्तीसगढ़ में भी क्रिकेट प्रेमी रहे, लेकिन अपने स्टेट में क्रिकेट अब हो रहा है। बहुत अच्छा मैच भी पिछली बार यहाँ पर हुआ और उत्साह भी लोगों का देखने को मिला। आसपास के स्टेट के भी लोग पहुँचे यहाँ पर। क्या माने, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अब आयोजन हो रहे हैं जी, एक नई इमेज, नया उत्साह, एक नया कल्चर यहाँ छत्तीसगढ़ में अब क्रिकेट का देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है। और आप लगातार देख रहे हैं, मैचेस बहुत सारे हो रहे हैं हमारे यहाँ। हम पहले भी मैचेस हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में बहुत लंबा अंतराल कोई मैच नहीं हो पाए थे। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि स्टेडियम जो है, चूँकि हमारे पास उसका वो नहीं था पोजीशन, हमारे पास स्टेडियम तो था और इतना अच्छा स्टेडियम सरकार ने बनाया है। तो सरकार ने इस बार ये सारी चीज़ों को समझते हुए ये स्टेडियम हमें सौंप दिया। और जैसे ही स्टेडियम सौंपा तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि उसके बाद से अचानक से इतने मैचेस आने चालू हो गए, क्योंकि BCCI में एक अनौपचारिक तौर पर ये बात तय की जाती है कि एसोसिएशन के पास स्टेडियम हो तो मैचेस वहीं मतलब अलाट करते हैं, उनकी प्रायोरिटी वो रहती है। तो हमारे पास अब जैसे स्टेडियम आया है तो आप देख रहे हैं बकायदा हमको मैच मिलना चालू हो गया है और उसी हिसाब से अब आगे भी बहुत सारे मैचेस होंगे। इसको थोड़ा सा समझाएंगे टेक्निकली क्या फ़र्क होता है कि BCCI को क्रिकेट स्टेडियम हैंडओवर होना के बाद क्या बदलता है और पहले क्या रहता है? क्या होता है, आप देखिए पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि स्टेडियम चूँकि BCCI के पास नहीं था तो किसी भी कारण से मतलब कोई एक परमिशन नहीं मिली या मैच को अबंडन करना पड़ा कि भाई उस दिन नहीं खेल पाए। तो BCCI ये ध्यान रखती है कि भाई उनके शेड्यूल के हिसाब से सारे मैचेस हो जाएं, तो जहाँ पर कोई समस्या ना आए। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में था, हमको बिना स्टेडियम मिले भी हमने कई मैच कराए। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो है बहुत पॉजिटिव है, हमेशा से अपने यहाँ खेल को प्रमोट करने के लिए हर सरकार तैयार रहती है। इस बार अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, खेल मंत्री जी हैं, वो नॉट ओनली क्रिकेट, अन्य में भी आप देख रहे हैं कि उसमें भी वो उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए हमें पहले भी मैच मिले थे, लेकिन फिर वो गैप हो गया और गैप होने के बाद अब चूंकि स्टेडियम ही हमको मिल गया है तो अब जो है मैचेस मिलना चालू हो गया। बिल्कुल, मैचेस मिलना चालू हो गया। अभी पिछला मैच हुआ यहाँ पर, मैं उसकी और आज हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जिक्र भी किया, बहुत सारी अव्यवस्थाओं की बात भी सामने आई। जी जी, क्या उसको कवर करने के लिए अगले मैचों में इस प्रकार की स्थितियां ना देखने को मिले, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, ये जो इम्प्रूवमेंट है ये एक सतत प्रक्रिया है, आप भी समझते हैं। अब पिछले मैच में क्या हुआ था कि बहुत समय के बाद कोहली और रोहित ये दोनों के दोनों एक साथ खेलने वाले थे। उनके बहुत गैप था उसके पहले, तो उसके कारण इतना ज़्यादा क्रेज़ था। अब 45,000 के आसपास की हमारी दर्शक क्षमता है और आप देखोगे तो 70,000 से ऊपर लोग वहाँ पर थे। तो वो एक इतना उत्साह था कि कुछ लोग, फिर आप जानते हैं कि सब टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोगों ने वहाँ जो गेट है लोहे का हमारा, उसको ही धक्का देके घुस गए, कुछ लोग ग्रिल के ऊपर चढ़ के। तो इस बार हमने वो सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए उसको एकदम मजबूती से गेट की व्यवस्था कर दी है। जहाँ से कूद के गए थे वहाँ पे ग्रिल लग गई है और जो गेट हैं जो हमारे
जितने भी गेट हैं उसमें क्या होता था कि पब्लिक एक साथ आती थी, वहाँ पे भी बैरिकेड लग गए हैं कि अब आपको क्यू में ही जाना है। तो वो जो बात थी कि एकदम से हो जाता है, वो इस बार नहीं हो पाएगा। फिर हमने, चूंकि ये सारी घटनाएं बीसीसीआई के संज्ञान में भी थी, तो उनके निर्देश के अनुसार हमने एक अपनी 45 लोगों की टीम बनाई है जो CSCS मेंबर हैं, और उनको हर गेट पे 2 लोग की पोस्टिंग होगी वहाँ पर। तो जो बाउंसर्स होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, उसके साथ साथ ये लोग भी रहेंगे। और इस तरीके का कोई व्यक्ति जिसके पास टिकट नहीं है, वो मैं नहीं मानता कि इस मैच में एंट्री कर पाएगा। अभी ये स्टेडियम हैंडओवर हो गया है, तो क्या टेस्ट क्रिकेट का भी रास्ता साफ हो गया है? टेस्ट क्रिकेट की भी उम्मीद करें? हमारी तैयारी उसी बात की है। हमारा टारगेट भी वही है कि छत्तीसगढ़ को टेस्ट की मान्यता मिले। हमारे पास ग्राउंड, स्टेडियम, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि अपने यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि स्टेडियम में पहुँचने वाले जो रास्ते हैं वो 3-4 अलग अलग हैं, तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, कहीं जाम नहीं होता है। फिर जो एक कुछ व्यवस्था जैसे अभी नहीं है वहाँ, जैसे कि स्टेडियम में एक स्विमिंग पूल चाहिए, क्योंकि जब टीम आती है तो टीम जब रेस्ट करती है तो वो रिलैक्स होने के लिए स्विमिंग पूल है, जिम है, ये सब अभी नहीं है, जो अब हमारे उसमें आ गया है। तो आपको अगले कुछ ही महीनों में ये सारी व्यवस्था वहाँ दिखेगी। प्रैक्टिस विकेट नहीं है, प्रैक्टिस विकेट अलग से बनाना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं जो हम कर देंगे बहुत जल्दी। हमारा स्टेडियम और हमारे शहर की जो फैसिलिटीज़ हैं कितनी अलग हैं, या क्या अंतर है बाहर जो हम बड़े शहरों की जो स्टेडियम देखते हैं या उनकी फैसिलिटीज़ देखते हैं? देखिए आप, हमारा शहर कहीं से भी पीछे नहीं है। जो चीज़ें ऐसे मैच के आयोजन के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। आपको अच्छे होटल्स चाहिए तो आप देखिए हमारे यहाँ अच्छे होटल्स हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आता। और कोई भी मैच क्रिकेट का आज भी और आगे भी बिना प्रशासन के सहयोग के नहीं हो सकता। हमारा प्रशासन बहुत सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अभी आपने सुना ही होगा कि RCB के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजेश मेनन, वो आए थे, CM से मिले, और CM से उन्होंने ये कहा कि भाई हम 2-1 मैच यहाँ कराना चाहते हैं अपना RCB के। तो बहुत बढ़िया CM साहब ने उनको बोला कि भैया आप आइए, आपको जो मदद लगेगी हम करना है, लेकिन हमारे यहाँ आप छत्तीसगढ़ में मैच कराइए। तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम सब तरीके से मतलब वो हैं कि हम जब अच्छा मैच करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। मैच अच्छे तरीके से आयोजन हो, सफलतापूर्वक हो, दर्शकों का उत्साह भी है, लेकिन क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड को संभाल रहे हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर पूछूं तो क्या बेहतर होगा इस प्रकार के आयोजनों से? देखिए आप, ये चीज़ जो है हर तरीके से, इस तरीके के मैच आप देखिए 40-45 हज़ार दर्शक कोई पूरे रायपुर से नहीं आते हैं, आसपास के स्टेट से भी आते हैं, नॉट ओनली हमारे जिलों से, और स्टेट से भी आते हैं। बाहर से आने वाला आदमी आता है तो कहीं ठहरेगा, कहीं खाने की व्यवस्था करेगा अपनी, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक जो है प्रमोट होती हैं और हमारी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। फिर आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ का टूरिज़्म जनरली, मैं मेरे साथ हुआ है कि मेरे पास जब भी लोग बाहर मैच में आ रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या ये हैं, तो बोले यार एक दिन के लिए हम बस्तर जाना चाहते हैं, हम जगदलपुर का वाटरफॉल देखना चाहते हैं। आप छत्तीसगढ़ का उसको नियाग्रा बोलते हैं, तो उसको देखना चाहते हैं। तो अब ये टूरिज़्म डेवलप हुआ। अच्छा, फिर क्या है, इस टाइप के मैच को कितनी कंट्रीज़ देखती हैं, बिल्कुल। तो आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को हम प्रमोट कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है इन सब चीज़ों का। बहुत अहम जिक्र आपने किया बस्तर का, क्योंकि हम लगभग जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं सभी के कभी न कभी फेस किए होंगे कि बाहर गए तो नक्सल प्रभावित स्टेट की इमेज है, उसके अलावा बाहर लोग जानना या समझना भी नहीं चाहते या जानते नहीं। तो क्या हम माने कि क्रिकेट से ये बस्तर के इतर या नक्सलवाद के इतर भी छत्तीसगढ़ क्या है एक अलग इमेज बनेगी? देखिए क्या है, अब जहाँ तक नक्सल की बात है, नक्सलवाद की बात है, तो हमारे
आदरणीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जी ने उसको तो पूरा विशेष इंटरेस्ट लेके लगभग ऑलमोस्ट हमको उससे मुक्त करा दिया है जी। और अगर पहले उस इमेज से मुक्त होना है। हाँ ठीक है, अब उसके बावजूद भी पहले भी मैच होते रहे हैं। तो क्या बस एक ही प्रॉब्लम होता है कि बाहर का जो दर्शक है या बाहर से कोई व्यक्ति जब छत्तीसगढ़ की बात करता है तो उसको लगता है कि नक्सल एरिया क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि सारी न्यूज़ रायपुर हट से छपती है। उसको ये कभी भी नहीं पता हो पाता कि भैया जो नक्सल का प्रॉब्लम है वो यहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर कहीं जंगल में है। शहर में तो कोई ऐसी बात कभी भी नहीं रही है। और बस्तर में भी मैं ऑलमोस्ट सभी जगह गया हूँ, और प्रॉपर बस्तर में भी नहीं रही। इंटीरियर जगहों पे भी गया हूँ, तो वहाँ मतलब ऐसा किसी को नहीं है कि नक्सली घूम रहे हो या देख रहे हो। तो मुझे मतलब अब ठीक है कि अब समस्या थी तो एक छाप बन गई कि भाई छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा कभी हम लोग रह रहे हैं इतना। मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ से शांत तो कोई और स्टेट है ही नहीं। लोग भी शांत है, बहुत लोग भी अच्छे हैं हमारे यहाँ, कोई ऐसा दंगा फसाद ये वो कुछ तो नहीं होता है, बहुत तो बढ़िया है। तो मैं छत्तीसगढ़ तो मतलब हम यहाँ रह रहे हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं, हम ये मानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। रह रहे हैं तो स्टेडियम बीसीसीआई ने लिया, काफ़ी समय पहले ही स्टेडियम बन के तैयार हो गया था, आपने भी कहा मैच भी होते थे। इतना वक्त क्यों लग गया? क्या इसकी कोई प्रोसेस होती है या इतना डिले क्यों हुआ? नहीं, डिले तो हुआ ज़रूर, लेकिन क्या है कि भाई ये सरकार की नीति है कि भाई उन्हें हमें सौंपना है कि नहीं सौंपना है। ऐसा नहीं है कि सरकार स्टेडियम बनाएगी तो उसको कंपलसरी है कि वो स्टेडियम बीसीसीआई को या सीएससीएस को सौंप ही दे। अच्छा। तो लेकिन जब सरकार से हम लगातार चर्चा करते थे तो धीरे धीरे सरकार को ये समझ में आया कि नहीं, अब अच्छी बात है, क्योंकि क्रिकेट के लिए स्पेशल है। इट इज़ नॉट मल्टी गेम स्टेडियम नहीं है वो, स्टेडियम केवल क्रिकेट के लिए। तो फिर क्रिकेट बॉडी को देना चाहिए, जिससे कि मेंटेनेंस भी जो है अब आज हमारे ऊपर है। सारा मेंटेनेंस आज से पहले सरकार करती थी, आज हम करेंगे। तो एक तरीके से ये अच्छा है छत्तीसगढ़ के लिए, जो सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। टिकट्स को लेकर भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है लोगों में कि रेट कम ज़्यादा, क्या ये किस तरीके से तय होते हैं, आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा देख सके? आपको क्या लगता है, आप इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, प्राइसिंग जो है वो डिमांड की बात है। इट इज़ सप्लाई एंड डिमांड जो है नॉर्मल होता है, और उसी हिसाब से टिकट के रेट तय होते हैं। और वो ध्यान रखा जाता है कि वो एक लिमिट से ऊपर ना चले जाएं, जिससे कि आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाए और एक लिमिट में रहे। और सीधी सी बात है कि टिकट के प्राइस के हिसाब से पब्लिक का इंटरेस्ट भी रहता है। तो अब ओडीआई में कितना इंटरेस्ट रहता है, T20 में कितना रहता है, टेस्ट में कितना होगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कि उसकी व्यवस्था की जाती है टिकट प्राइसिंग की। मैच अब होने लगे, बाहर क्या रिस्पांस मिलता है? आप बैठकों में जाते हैं, क्या हमारे आयोजन को लेकर, हमारे छत्तीसगढ़ को लेकर क्या रिस्पांस आ रहा है? प्लेयर्स का क्या रिस्पांस आता है? देखिए, अब आप ये समझिए, ये रिस्पांस तो इसी बात से दिख जाएगा कि 2006 में हमको एसोसिएट मेंबरशिप मिली थी, है ना, और 2016 में हमको शायद फुल मेंबरशिप मिली है। फुल मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि अब उसके बाद हमारी टीम रणजी खेल सकती है, हम रणजी के एंटाइटल हो जाते हैं। और ये जो जब तक रणजी नहीं खेल रहे हैं तो आप कोई मतलब नेशनल नक्शे में जो है आपका कोई बहुत ज़्यादा बनता नहीं है महत्व। 2016 और आज 2025, हाँ 2026 सॉरी, तो 9-10 साल जो है इसमें इतना हम लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है क्रिकेट के नाम से कि अब हमारे यहाँ से हमारा ही एक साथी प्रभतेज सिंह भाटिया आज बीसीसीआई में जॉइंट सेक्रेटरी है। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये सब देखते हैं कि एसोसिएशन कितना अच्छा काम कर रही है, कितने अच्छे से मैनेज कर रही है, तब उस एसोसिएशन के किसी व्यक्ति को एक मौका मिलता है कि आप ऊपर भी आइए। तो क्रिकेट में हम लोग लगातार निरंतर, अच्छा आप देखेंगे अगर टीम की बात करेंगे, टीमों की बात करेंगे, ठीक है, हम अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं ला पाए
हमारी बीसीसीआई की ट्रॉफी हम नहीं ले पाए। तो आप ये देखोगे कि हम तो नहीं ला पाए, हम तो 9-10 साल के आप न्यूली बॉर्न बेबी बोल सकते हैं हमें, बट ऐसे भी एसोसिएशन जो 30-30 साल से कुछ नहीं कर पाए, मतलब नहीं ले पाए। बहुत टफ कंपटीशन है, चाहता हर एसोसिएशन है, बहुत टफ कंपटीशन है, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन फिर भी आप देखेंगे मेरा जो रणजी टीम का कप्तान है अमनदीप खरे, अभी वो टॉप 10 बैटर्स में एक है। बिल्कुल। फिर एक मेरा एकदम जूनियर बच्चा 14 साल का बच्चा अभी आया, अर्शवीर राजनांदगांव से, अब वो बच्चा भी टॉप 10 में है। तो हम कहीं ना कहीं नॉक कर रहे हैं, ठीक है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, खोल लेंगे बहुत जल्दी। अगला मैच बहुत जल्दी होने वाला है, क्या जो बहुत सारी तैयारियों के बीच आपको क्या लग रहा है, यहाँ की पब्लिक से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की पब्लिक में तो आप ये देखिए हमेशा से क्रिकेट को लेके बहुत ही उत्साह रहा है। जो पहुंच पाते हैं वो अलग हैं, जो मैच देखते हैं, जो नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तब भी आप देखोगे कि आप स्टेडियम के बाहर कम से कम 20,000 की पब्लिक रहती है। तो मतलब हमारे यहाँ क्रिकेट, अच्छा वैसे भी क्रिकेट को आप ना, इट्स ए नाउ रिलीजन, बिल्कुल, गेम से हम ऊपर उड़ गए हैं। मतलब आप ये सोचो, आप हम एक CCPL कराते हैं। CCPL जो है हमारा छत्तीसगढ़ का टूर्नामेंट है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है। अब वो लोकल बच्चों का है, उसमें मेरे सारे छत्तीसगढ़ के बच्चे खेलते हैं, बाहर के बच्चे हम उसमें नहीं खिला सकते, हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। अब आप CCPL का रोमांच देखिएगा आप, मैं इस बार जब ये अगला CCPL होगा मैं विशेष तौर पे आपको बुलाऊंगा, आप वहाँ आके रोमांच देखिएगा। उसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार पब्लिक रहती है। तो क्रिकेट, अच्छा अब जैसा मैं बोलता हूँ कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट मतलब क्रिकेट में कैसा है, हम तो क्रिकेट से जुड़े हैं, तो हम तो सारा चीज़ देखते हैं। अब मेरी वाइफ की भी बात करूंगा ना, तो CCPL में, CCPL इंडिया की टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, CCPL में कौन सी टीम में कौन प्लेयर खेल रहा है उसको पता है। अच्छा, तो आप ये सोचो कि कितना इन्वॉल्वमेंट है सबका, महिलाओं का भी, सबका इतना इन्वॉल्वमेंट है। तो क्रिकेट हमारे यहाँ इट्स नाउ रिलीजन, मतलब आप कहीं भी कराएंगे, आप गांव में देख लो, छोटा छोटा टूर्नामेंट होता है, कितनी पब्लिक होती है। तो क्रिकेट तो बहुत, मतलब जब भी होगा वो पूरा उत्साह ही रहेगा और उत्सव रहेगा। उत्साह क्या, उत्सव रहता है वो। चलिए, उत्सव सफल हो, इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे बात करने। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और बात की मेरे साथ। इसी से हमारा क्रिकेट प्रमोट होगा, आप लोग का साथ चाहिए होगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ विजय शाह जी थे, और छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का रोमांच लगातार अपने चरम पर पहुंच रहा है। दर्शक यहाँ पहुंच ही रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इस क्रिकेट के ज़रिए छत्तीसगढ़ की एक नई इमेज भी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सामने भी आ रही है कि बड़े बड़े आयोजन भी छत्तीसगढ़ करवा सकता है। और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ है, जब इस प्रकार के मैच होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। क्रिकेटरों ने तो सराहा ही है, दर्शक भी जो बाहर से यहाँ पहुँच रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ का नया कलेवर देख रहे हैं। खास मुलाकात में इतने, नमस्कार।